ये साल कुछ भी खाने को ना पाया, गालियाँ खाया। मशहूर शायर जॉन एलिया। एक कहावत है, इंसान 3 चीज़ों के लिए जीता है, रोटी, कपड़ा और मकान। कपड़े और मकान के बिना वो तो पहले से गुजारा कर रहा है, लेकिन खाने के बिना नहीं। पहले जंगली जानवरों का शिकार करके, उसके बाद खाना बना के। जैसे जैसे इंसान ने तरक्की किया, वैसे वैसे उसके खाने के तरीके में भी बदलाव आता चला गया। जहाँ ठंड ज़्यादा था वहाँ इंसानों ने मांस खाना पसंद किया, और जहाँ गर्मी अधिक था वहाँ इंसानों ने हरी सब्जी को खाना पसंद किया। और भारत जैसे देश में जहाँ पानी, जलवायु सब कुछ इंसान के अनुकूल था, वहाँ लोगों ने खाना बना के और खेती करके खाना स्टार्ट किया। इस दुनिया में खाने के कितने सारे डिशेस हैं। यहाँ खाने का मतलब सिर्फ पेट भरने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि टेस्ट भी। और शायद आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि आलू और टमाटर हमारे देश का नहीं है, लेकिन हमारी हर सब्जियों में आलू है। अब तो आलम ये हो रखा है कि हम सब खुद भी आलू की तरह दिखने लग गए हैं। जब मुगल इस देश में आए तो अपने साथ कई सारी चीज़ों को लेके आए, उनमें से एक था जलेबी। और आज जो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वो है दरअसल चीज़, जिसका इस्तेमाल पिज़्ज़ा में, सैंडविच में और कई अन्य जगहों पे भी किया जाता है। जैसे घी और दही हमारे देश का प्रोडक्ट है, ठीक उसके उल्टा चीज़ यूरोपियन कंट्री का प्रोडक्ट है। इसका ओरिजिन कहाँ हुआ उसका तो कोई पता नहीं, पर यह ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में ही खाया जाता है। चीज़ मुख्यतः बनता तो दूध से ही है, जैसे कि दही, पर इसके बनाने के तरीके में थोड़ा सा अलग है। इंडस्ट्री में चीज़, और यहाँ इंडस्ट्री कहने का मतलब है जहाँ कम से कम 500 लीटर दूध का उत्पादन होता हो। ये वीडियो उसी पे है। जब गाँव में किसानों से दूध कलेक्ट करके और उसकी टेस्टिंग करके जब फैक्ट्रियों में दूध को भेज दिया जाता है, फिर फैक्ट्री वाले उस दूध से चीज़ बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और वो प्रोसेस कुछ इस तरह है। कलेक्ट किए हुए सारे दूधों को पॉस्चराइजेशन प्रोसेस में भेज दिया जाता है। पॉस्चराइजेशन प्रोसेस का मतलब होता है दूध को 80 से 85 डिग्री पे लगभग आधे घंटे तक उसे बॉयल करना। पॉस्चराइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद दूध को ठंडा करने के लिए पाइप के द्वारा चिलिंग टावर या चिलिंग मशीन में भेज दिया जाता है, जहां जब दूध का टेम्परेचर 42 या 44 डिग्री होता है, फिर उस दूध में कल्चर मिलाया जाता है। जब दूध में कल्चर मिलता है तो फिर दूध का स्वरूप बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है, और फिर उस दूध में इस्तेमाल किया जाता है एक केमिकल जिसका नाम होता है रेनेंट। रेनेंट मुख्यतः एक प्रकार का एंजाइम होता है, जिससे कि उस दूध को चीज़ में कन्वर्ट करने में मदद मिलता है। और जब मैंने कहा रेनेंट, तो रेनेंट एक प्रकार का एंजाइम होता है जो कि मुख्यतः पाया जाता है जानवरों के लिवर में। जैसे कि हमारे ब्लड में WBC, RBC, प्लाज्मा होता है, ठीक उसी प्रकार से जानवरों के लीवर में ये एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम रेनेंट होता है। और जब जानवरों को स्लॉटर हाउस में काटा जाता है, उस टाइम में उसके लीवर से इस एंजाइम को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उस लीवर से इस एंजाइम को बाहर निकालना, और उसी एंजाइम को रेनेंट कहते हैं। और आप लोगों को ये बताता चलूँ कि बिना रेनेंट का चीज़ बन ही नहीं सकता, क्योंकि रेनेंट ही वो सब्सटेंस होता है जो दूध को चीज़ में कन्वर्ट करता है। और चीज़ की क्वालिटी जैसे कि मोज़रेला, चेडार, ये डिपेंड करता है कि उस चीज़ में कितना ज़्यादा खिंचाव है। जिस चीज़ में जितना ज़्यादा खिंचाव, वो चीज़ उतना ही बेहतर माना जाता है। सेंट्रल एशियन कंट्री जैसे कि टर्की, यूरोप और मिडिल ईस्ट वालों ने इसका सबसे पहले इस्तेमाल करना स्टार्ट करा। पहले वो भेड़ों या ऊँटों के पेट में दूध रख के इसे बनाते थे, पर आजकल तो ये इंडस्ट्री में प्रोसेस किया जाता है। तो विवाद यहीं शुरू होता है। पिज़्ज़ा जिसमें मुख्यतः चीज़ ही पड़ता है, तो वो क्या वेज है या नॉन वेज, ये तो एक पहेली है जो आप डिसाइड करो। ठीक उसी प्रकार जैसे कि पहले मुर्गी आया या अंडा। कुछ लोगों का मानना है कि पहले अंडा आया, और कुछ लोगों का मानना है कि मुर्गी आई। तो पिज़्ज़ा, पास्ता, सैंडविच वेज है या नॉन वेज, ये तो आप डिसाइड करो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।